बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इसको हम एक ट्रिक के ज़रिए मेमोराइज़ करेंगे। जितने भी ये साइकिल होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, या फिर क्रेब्स साइकिल हो गया, या फिर ईटीसी हो गया, जितने भी ये हैं, इन तमाम में हमें 3 तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। नंबर 1 पे या तो हमें एनर्जी का पता नहीं चलता कि इसके अंदर कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने कार्बन यूज़ हो रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमें ये परेशानी होती है कि यहाँ पे एंज़ाइम कौन-सा इस्तेमाल होता है, और तीसरे नंबर पे जो मेन है वो है इंटरमीडिएट्स के हमें नाम भूल जाते हैं कि कौन से इंटरमीडिएट कहाँ पे यूज़ होंगे। तो हम इन तमाम टॉपिक्स को, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, हम इन्हें इस तरतीब से अरेंज कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी ट्रिक अपनानी पड़ रही है जिसके उस ट्रिक के ज़रिए हम क्या कर सकें, इनको ईज़िली मेमोराइज़ कर सकें। तो हमने क्रेब्स साइकिल के लिए भी एक इसी ही तरह की एक टेक्नीक अपनाई है, एक ट्रिक अपनाया है, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इस क्रेब्स साइकिल को आसानी से याद कर सकेंगे। पहले नंबर पे तो हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल होता क्या है। ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन टू रिलीज़ स्टोर्ड एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इज़ कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। यानी कि ये क्या होता है, सीरीज़ होती है केमिकल रिएक्शन की, कीमियाई रिएक्शन की एक सीरीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी जो कि हमारे पास स्टोर्ड होती है ऑलरेडी, उसको रिलीज़ किया जाता है। किसके ज़रिए रिलीज़ किया जाता है? थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम की के ज़रिए इसको, इस एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। हमने इसे हासिल कहाँ किया, कैसे किया था इस एनर्जी को? इस एनर्जी को हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन से हासिल करके ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर किया था। तो क्रेब्स साइकिल का एक और नाम भी होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अच्छा, आगे, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स एंड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि हमारे सेल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट एनर्जी का जरिया है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम देख लेते हैं कि इसकी अक्रेंस कहाँ होती है। इन प्रोकैरियोट्स, सॉरी, इन यूकैरियोट्स, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होते हैं उनके अंदर ये वकूअ पज़ीर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन मसल टिश्यू ऑफ द पिजन। यानी कि कबूतर के मसल टिश्यू में इसे पहली दफ़ा देखा गया था। फिर इट अकर्स इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी अकर होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी वकूअ पज़ीर होता है। अब हम देख लेते हैं ट्रिक्स कि हम इसको कैसे याद करें। इसमें हम 3 चीज़ें, 3 पॉइंट अपने ज़हन में रखेंगे। एक ये कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन से यूज़ होते हैं, और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है। तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन यूटिलाइज हो रहे हैं और कितने कार्बन यहाँ पे रिलीज होते हैं। तो इसको मेमोराइज करने के लिए हमें इंटरमीडिएट्स के नाम याद करने पड़ते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन एंड नेम ऑफ एंजाइम। पहले नंबर पे तो हम देखते हैं कि फार्मूला नेम ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि हम इंटरमीडिएट्स को कैसे याद कर सकते हैं, अमाउंट के कार्बन की अमाउंट कैसे होगी। यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को एक ट्रिक के जरिए याद करेंगे। हम इंटरमीडिएट्स को और एंजाइम के नाम को एक ही फार्मूले से याद कर सकते हैं। वो फार्मूला है कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी। इनका जो पहला पहला डिजिट होता है आपने उसी पे गौर करना है। जैसे कैन में क्या है, सी है, आई का तो वैसे आई है, कीप का क्या है, के, एस का, सेलिंग का एस है, सब्सटेंस का एस है, और फार का एफ है, मनी का एम है, ऑफिसर का वो है। तो अब यहाँ पे हमने, हमारे पास क्या बन गया, सी बन गया, आई बन गया, के बन गया, एस बन गया, डबल एस बन गया, एफ बन गया, एम बन गया हो, यानी कि सी आई के डबल एस एफ एम ओ। सी से बनता है सिट्रेट, आई से बनता है एसोसिट्रेट, के से बनता है कीटोग्लूटरेट, एस से बनता है सक्सिनाइल कोए, और एस से बनता है सक्सिनेट। यानी कि आप, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सक्सिनाइल पहले आना चाहिए, सक्सिनेट। सक्सिनेट हमेशा लेट, एल ए टी लेट, यानी कि ये लेट आता है, सक्सिनेट होता है। ए टी एस के आखिर में भी है, लेट के आखिर में भी हो, यानी कि ये बाद में आएगा, पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम। आगे आ जाता है एफ से फ्यूमारेट, फिर एम से मैलेट, ओ से एक्सैलोएसीटेट। ये तो हो गए किसके नाम, इंटरमीडिएट्स के नाम। एंजाइम के नाम भी बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ दूसरे नंबर पे सिर्फ ए का इजाफा हो जाता है, बाकी पूरा फिक्रा वैसे का वैसे। जैसे कि हम देखते हैं एंजाइम में, ये देखिए, आप क्या करें, सी वैसे का वैसे है, आई वैसे का वैसे, के वैसे का वैसे, एस वैसे का वैसे, एस एफ एफ में ओ, यानी कि सारे के सारे वैसे। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, ए चेंज कर दिया। ए जो होता है इसको बोलते हैं एकोनाइटेज। सी से क्या बनता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। ए से बनता है एकोनाइटेज, आई से बनता है आइसोसिट्रेट, के से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एस से बनता है सक्सिनाइल को, एस से बनता है सक्सिनेट, एफ से बनता है फ्यूमारेट, एम से बनता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ओ से बनता है एक्सालोएसीटेज एंजाइम। यानी कि ये एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि कार्बन की अमाउंट कैसे होती है, तो वो जब हम स्केच करेंगे, यहाँ पे अभी हम स्केच करते हैं, साइकिल को स्केच करते हैं। ये तो यानी कि सिर्फ हमने आपको बताया कि आपके जहन में कैसे, जो मेन आता है, जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो होता है राइट अ नोट ऑन क्रेब्स साइकिल। तो उसमें आप लोगों ने थ्योरेटिकली स्टेप्स भी लिखने होते हैं। थ्योरेटिकली स्टेप्स कैसे लिखेंगे, जब आपको साइकिल आ जाएगा ना, आप इजीली उसके थ्योरेटिकली आप उसे बयान कर सकते हैं। कल को ड्रा करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे दूं कि ये जो तमाम जो खुराक हम खाते हैं,
कार्बोहाइड्रेट की फार्म में, लिपिड की फार्म में, प्रोटीन्स की फार्म में, ये हमारे जिस्म के अंदर इन द फार्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर हो जाती है। किसके? ग्लूकोज की फार्म में स्टोर हो जाती है। ग्लूकोज की फार्म में स्टोर हो गई, फिर क्या होता है, जब हमें दोबारा उस एनर्जी की ज़रूरत, ग्लूकोज को क्या कर देते हैं हम, पायरूवेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कर दी जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पायरूवेट की फार्म में खुराक मिल जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है, पायरूवेट से हमें जब फिर मजीद एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये मजीद कन्वर्ट हो जाती है एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरूवेट भी 2 कार्बन मालिक्यूल है और एसिटाइल कोएंजाइम भी 2 कार्बन मालिक्यूल है, यानी कि हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, एसिटाइल को ए से लेंगे। ये हमने ऊपर वाले 2 बेसिक स्टेप लिखने, लेकिन फार्मूले में हम जहाँ से स्टार्ट करना होगा वो यहीं से होगा, एसिटाइल कोएंजाइम से। अब हम करते हैं इसका एक स्केच ड्रा। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, एक साइकिल बना लेना है। 9 इसके अंदर बॉक्स बनाने, ताकि उन बॉक्स के अंदर हम क्या करें, कार्बन की अमाउंट लिख सकें। पहला बॉक्स ये, यानी कि 9 बॉक्स बन गए। अब हम क्या करते हैं, होता यूँ है कि एसिटाइल कोएंजाइम से हमने क्या फार्मूला क्या बनाया था, हमने फार्मूला बनाया था कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, सी यानी कि CIKSSFMO, कैन आई कीप सब्सटेंस, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर। तो हम इन्हें क्या करते हैं, इधर इस साइड पे लिख लेते हैं, कैन, सी से, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर। तो अब हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, किस इंटरमीडिएट को, जिसका नाम सी से शुरू हो। तो सी से बनता है सिट्रेट, यानी कि एसिटाइल को ए से जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं सिट्रेट। सिट्रेट, अच्छा, सिट्रेट के बाद सिट्रेट बन गया। अब सिट्रेट से ऑनवर्ड कौन सा इंटरमीडिएट आना चाहिए, जिसका नाम आई से शुरू हो। आई से बनता है आइसोसिट्रेट। क्या बनता है, आइसोसिट्रेट। अब क्या आइसोसिट्रेट हो गया, अब आगे कौन सा इंटरमीडिएट आना चाहिए, जिसका नाम के से शुरू हो। तो के से बनता है कीटोग्लूटारेट। इसका पूरा नाम होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। अब इससे आगे फिर कौन से इंटरमीडिएट को आना चाहिए, जिसका नाम एस से शुरू हो। एस से बनता है सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को ए। अब सक्सिनाइल को ए से किसको बनना चाहिए आगे, जिसका नाम एस से शुरू हो, वो होता है सक्सिनेट को ए। सक्सिनाइल बन गया, अब बारी है सक्सिनाइट को ए की। अब सक्सिनेट्स को ए से किसको बनना चाहिए, जिसका नाम एफ से शुरू हो। एफ से क्या बनता है, फ्यूमारेट। एफ से क्या बनता है, फ्यूमारेट। फ्यूमारेट से अब क्या बनना चाहिए, जिसका नाम एम से शुरू हो। एम से जिसका नाम शुरू होता है वो होता है मैलेट, यानी कि ये इंटरमीडिएट है। अब मैलेट बन गया, मैलेट से आगे ऑनवर्ड किसको बनना चाहिए, जिसका नाम ओ से शुरू हो। तो ओ होता है ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट। यानी कि देखें, अब हमने क्या किया, एक ही फार्मूले से, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर, इसी से हमने क्या किया, इन तमाम इंटरमीडिएट्स के नाम हमने याद कर लिए। यानी कि ये एक आसान सा फ़िक्रा है यार। जब हम ये फ़िक्रा आसानी से याद कर लेते हैं तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस तरह इंटरमीडिएट स्केच कर सकते हैं। इंटरमीडिएट हो गए। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बोला था कि इंजाइम के नाम कैसे याद करने। इंजाइम के नाम भी बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला होता है। यहाँ पर फ़र्क क्या आ जाता है, सी और आई के दरमियान में ए आ जाता है, बाकी वैसे का वैसे। यानी कि सी और आई के दरमियान में एक और लफ्ज़ बनता है ए से बनता है एकोनाइटेज। अब क्या होगा, अब ऑक्सैलो एसिटाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट होगा सिट्रेट के अंदर, तो जिसको यूटिलाइज होना चाहिए उसका नाम भी सी से शुरू होना चाहिए। तो उसका नाम होता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। सी से हो गया, फिर आगे ए से होना चाहिए। जब क्या होगा, सिट्रेट आगे कन्वर्ट होगा एसोसिट्रेट में, तो एंजाइम को जिसको इन्वॉल्व होना चाहिए उसका नाम होना चाहिए ए से। ए से बनता है एकोनाइटेज एंजाइम। अब सिट्रेट आइसोसिट्रेट बन गया। आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटा ग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा तो उससे जो कन्वर्ट हो तो एंजाइम होना चाहिए, वो होना चाहिए आई से, जिसका नाम बने आई से बन सिट्रेट। क्या होता है नाम उसका, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब क्या बन गया, अल्फा कीटोग्लूटरेट बन गया। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल को एंजाइम बनाने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है, आई को भी हमने यूज़ कर लिया, यानी कि अब क्या हो गया, सी भी यूज़ हो गया, आई भी, ए भी यूज़ हो गया, आई भी यूज़ हो गया। अब किसकी बारी है, के की। तो क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये हो गया। अब सक्सिनाइल को एंजाइम बन गया। अब सक्सिनाइल को ए से जब सक्सिनेट को ए बनेगा तो किस एंजाइम को इस्तेमाल होना चाहिए, के बाद एस को, यानी कि सक्सिनाइल। अच्छा, तो यानी कि सक्सिनाइल को ए से जब सक्सिनेट बनेगा तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जिसका नाम एस से शुरू हो। एस से क्या होता है, सक्सिनाइल को ए,
कोएंजाइम बोलते हैं, कोए भी बोलते हैं, ठीक है, सक्सिनाइल कोए। अब सक्सिनेट कोए से जब फ्यूमारेट बनेगा तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम, यानी कि ये एस भी हो गया, तो इससे जब सक्सिनेट से कोएंजाइम से फ्यूमारेट बनेगा तो यही एंजाइम होगा सक्सिनेट कोएंजाइम सिंथेसिस। अब फ्यूमारेट बन गया, अब फ्यूमारेट से मैलेट जब बनेगा तो अब कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, फ्यूमारेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। क्या नाम है इसका, फ्यूमारेज एंजाइम। अब फ्यूमारेज से मैलेट बन गया, अब मैलेट से जब ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा तो किसको इस्तेमाल होना चाहिए, एम को। इसका नाम भी मेलेज भी बोलते हैं, मेलेट भी बोलते हैं, मेलेज एंजाइम, ये इस्तेमाल होगा। अब फिर जब ऑक्सैलोएसीटेट बन गया, अब ऑक्सैलोएसीटेट ने कोए के साथ, एसिटाइल कोए के साथ जब मिलना है तो कौन से एंजाइम को इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए ऑक्सैलोएसीटेज। क्या हो एंजाइम का नाम होना चाहिए, ऑक्सैलोएसीटेज। अब क्या होता है, ऑक्सैलोएसीटेट होता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल और एसिटाइल को एंजाइम होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि जब 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएसीटेज 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम, स्टेप 1 यानी कि हम जब थ्योरेटिकली से बयान करेंगे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सैलोएसीटेज 4 कार्बन वाला जब किस 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलता है, किस एंजाइम की मदद से, ऑक्सैलोएसीटेज एंजाइम की मदद से, तो वो 6 कार्बन वाला सिट्रेट मॉलिक्यूल बना देता है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या कहेंगे कि 6 कार्बन वाला सिट्रेट कौन से एंजाइम की मौजूदगी में, एक्नोटाइस्टेज एंजाइम की मौजूदगी में अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है एसोसिट्रेट में। ये भी एस का आइसोमर है तो इसके अंदर भी कार्बन की अमाउंट सेम होती है 6 कार्बन। अब क्या होता है, यहाँ से बनता है NAD पॉजिटिव से NADH2 बनता है, तो इसी के साथ ही 1 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ से खारिज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ये कितने बच गए, अब यहाँ पे 6 कार्बन थे तो अब कितने बच गए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, 1 कार्बन निकल गया, तो कितने कार्बन बन गए, 5 कार्बन। अब यानी कि ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे 1 कार्बन का मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है। फिर क्या है, फिर हम बोलेंगे स्टेप नंबर 4 में कि जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से फिर बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, किसकी मौजूदगी में, अल्फा कीटोग्लूटरेट एंजाइम की मौजूदगी में, तो यहाँ से भी वही प्रोसेस होता है कि एक NAD पॉजिटिव आपस में मिलकर NADH2 बना देते हैं और इसके साथ ही क्या हो जाता है, 1 कार्बन यहाँ से खारिज होकर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना देता है। यहाँ से अब 1 कार्बन खारिज हो गया तो कितने कार्बन बच गए, यहाँ पे 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। ये हमारा चौथा स्टेप। अब हम 5वें स्टेप में क्या बोलेंगे, 5वें स्टेप में बोलेंगे सक्सिनाइल कोए सिंथेज एंजाइम की मदद से सक्सिनेट को एंजाइम में कन्वर्ट होता है। फिर हम 6ठे स्टेप में क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सक्सिनेट को एंजाइम A, ये भी 4 कार्बन, अब ऑनवर्ड यहाँ तक 4 कार्बन ही रहने हैं, 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन, यानी कि यहाँ से लेकर सक्सिनाइल कोए से लेकर ऑक्सैलोएसीटेज तक क्या होते हैं, कार्बन की अमाउंट सेम रहती है। 6ठे स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि सक्सिनेट को एंजाइम फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट को एंजाइम सिंथेज की मदद से। अब 7वें पॉइंट में हम क्या बताएंगे, 7 में हम कहेंगे कि 4 कार्बन वाला फ्यूमारेट 4 कार्बन वाले मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है किस एंजाइम की मदद से, फ्यूमारेज की एंजाइम। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर थ्योरेटिकली भी लाजमी लिखना होगा, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है या ज़्यादा नंबर का जितने भी, तो पहले आप क्या करेंगे, ऐसे साइकिल बना लेंगे। साइकिल बनाने के बाद आपने अगर इसको थ्योरेटिकली बयान करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली आप यही पॉइंट याद रखें। अब यानी कि मेलेट बन गया, अब हम 8वें पॉइंट में क्या कहेंगे कि 4 कार्बन वाला मेलेट मेलेज एंजाइम की मदद से 4 कार्बन वाले ऑक्सैलोएसीटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये 8 पॉइंट हो गए। 9वें पॉइंट में आप क्या बोलेंगे कि 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन वाला है, उसके साथ मिलकर 4 कार्बन इसके और 2 कार्बन इसके किस एंजाइम की मदद से, ऑक्सैलोएसीटेज एंजाइम की मदद से 6 कार्बन वाला सिट्रेट मॉलिक्यूल बना देता है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसे वेल तरीके से थ्योरेटिकली बयान कर पाएंगे। ये आप लोगों का कंप्लीट साइकिल है कि किस तरह आपने फार्मूले की मदद से स्केच करना है। वंस अगेन मैं आपको फार्मूला बता दूं, कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर। इसको आपने याद करना है। एंजाइम के नाम भी आपको इसी की मदद से आएंगे और इंटरमीडिएट्स के नाम भी इसी की मदद से आएंगे। कार्बन की अमाउंट जो है वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स का लिंक भी दे दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।